भिन्न संस्कार होते हैं प्रत्येक वस्तु। ये यहीं पर आपको पुनर्जन्म मान लेना पड़ेगा। इसके बिना एक क्षण भी आप आगे नहीं जाते। यहाँ से आदमी आता है, स्नान करके गया, फाटक तक गया, आगे जाते ही किसी का धक्का लग गया, पैर टूट गया, 3 बरस तक वो घरे में पड़ा संस्कार। यहाँ स्वस्थ है, ठीक है, एक क्षण में आप यहाँ से चल रहे हैं, कहीं पैर फिसल गया, क्या प्रारब्ध कर्मणो भोगादेव क्षय इति सुनते। प्रारब्ध कर्म का भोग किए बिना नाश नहीं होता। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, वर्तमान, आगामी। वेदांत में 3 प्रकार के कर्मों को कहा गया। एक संचित कर्म है, हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों का जो फल है, उस फल से वासना पैदा हुई है, वासना से दूसरे शरीर मिले हैं, उन शरीरों में हमने जो हिंसा किया है, पाप किया है, अनाचार, पापाचार, दुराचार किया है, वो सब इकट्ठा है, उसका नाम है संचित कर्म। एक वर्तमान कर्म है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, कभी पानी पीते हैं, कभी दूध पीते हैं, कभी मिठाई खाते हैं, कभी बोलते हैं, कभी कड़े शब्दों में बोलते हैं, कभी लड़ाई लड़ते हैं, और कभी तर्क वितर्क की बातें सोचते हैं, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात सोचते हैं, किसी से धन प्राप्त करने की भी बात सोच रहे हैं। ये जो हम बराबर कर रहे हैं, ये वर्तमान, ये वर्तमान मन की कल्पनाओं के अनुसार होता है। लेकिन इसी के भीतर कोई संस्कार जो 3 जन्म से चला आ रहा है। महात्मा मांडव्य एक तप कर रहे थे, झूसी में बैठे हुए, इसका नाम था प्रतिष्ठान को, और 12 वर्ष से वो मौन थे। राजा के यहाँ चोरों ने चोरी किया, भागे वहाँ से, और राजदूतों ने उनको खदेड़ा, तो भागते भागते आए और महात्मा के उसमें सब धर रख करके कहीं छिप गए, घेर लिए गए और पकड़ लिए गए। उन लोगों ने निर्णय किया कि ये महात्मा को है, इसको बोलो, ये सरदार है मालूम होता है इन चोरों का। उसको भी पकड़ करके 9 को न्यायालय ने सूली पर लटका दिया। कुछ तो वो सूली जो थी गुदा में डाली गई, सिर में निकला, तो उसी में मर गए 7 दिन के। महात्मा मांडव्य समाधि में थे, इनकी मृत्यु नहीं हुई। किसी कारणवश 7वें दिन एक कुष्ठी था, सारे बदन में दलित कुष्ठ था, सारे बदन में दलित कुष्ठ। उसने किसी बेश्या को देख लिया तो उसने कह दिया स्त्री से कि हम मर जाएंगे, इसको हमको नहीं मिलेगी। खैर वो कथा बड़ी लंबी है। सुलक्षणा थी, सती सुलक्षणा। तो बेश्या ने कह दिया था कि इसको हमारे यहाँ ले आओ तो हम एक रात्रि उसको दे देंगे। वो कंधे में लाद करके अपने सिंदूर को बचाने के लिए रात में जा रही थी। भादों का महीना था, बड़ी बड़ी घास थी, बिजली चमकती तो कुछ रास्ता दिखाई देता। उसी रास्ते में 7 सूलियाँ लगी थी, एक में महात्मा मांडव्य भी थी। महात्मा जी के खंभे से वो टकरा गई, उसका कुष्ठी का पैर, महात्मा की समाधि खुल गई, बहुत वेदना हुई। उन्होंने कहा वो पापात्मा सूर्य उदय के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके पैर के आघात से हमको इतनी पीड़ा हुई। सूर्य का उदय। सती ने उसी समय पति को नीचे बैठा दिया। मनसा वाचा कर्मणा, हमने एक ही को पुरुष माना है और वो यही हमारा पति है, और बाकी सब हमारे पुरुष नहीं, हमारे सब भाता भाई है, पुत्र है, यही मानकर मैंने व्यवहार किया है। यदि यह बात सत्य है तो सूर्य का उदय ही नहीं होगा। सूर्य का उदय भी रुक गया, महीने भर हो गया, सब रो रहे हैं। ब्राह्मण सूर्य जल देने को बैठे हैं, पक्षी चुनने के लिए रो रहे हैं, दौड़ते हैं, लेकिन अंधेरे नहीं खत्म हो रहा। देवताओं के यहाँ पर आपस में बड़ी हालत खराब हो गई, सब हव्य कव्य सब बंद हो गया, पितरों का हव्य कव्य बंद हो गया। ब्रह्मा के पास पहुँचे, ब्रह्मा विष्णु के पास पहुँचे, कहें इस समय पर सती सुलक्षणा के श्राप से सूर्य का उदय नहीं हो रहा और वो कभी नहीं अपने श्राप को वापस करेगी। हाँ जाओ तुम अनसुईया के पास। सब देवता अनसुईया के पास चित्रकूट में आए।
अनुसुईया ने अपने पति के चरणों का चरणोदक भर करके अपने कमंडल में, और उनके साथ रात्रि में वहाँ गई, उसको समझाती रही, समझा ले गई कैसे धीरे धीरे। उसने कहा कि सारा संसार का अकल्याण हो रहा है। वो स्त्री कहती है कि संसार तो हमारा पति ही है, हमारे लिए शून्य है। जो कुछ संसार हो सकता है, दिन रात हो सकती है, व्यापार कल कारखाना हो सकता है, एक हमारा पति। पतिर् ब्रह्मा पतिर् विष्णु पति साक्षात् महेश्वरः पतिरेव परम ब्रह्मो तस्मै श्री पतये नमः। इस तरह से कहती है कि यही हमारा प्रभु है। खैर अनुसुईया जी का प्रभाव पड़ा और उसने अंत में कह दिया कि यदि मैंने सतीत्व धर्म का पालन किया है और इस प्रकार से माना है, तो जो कुछ मैंने अभी सूर्य के उदय न होने के लिए बात कही थी, वो बात मिथ्या हो जाए और भगवान भास्कर का उदय, भगवान का उदय हुआ, पति उसका मर गया। अनुसुईया ने अपने प्रभाव से पति के चरणों का चरणोदक उसे क्षणक करके उसे दिव्य पुरुष के रूप में उसको प्रकट कर दिया। महात्मा मांडव्य कि वो सूली निकाली गई, निकल नहीं रही थी, तो गुदा के पास से आरी से काट दी गई। तो वो महात्मा, उनका नाम भी कोई दूसरा और क्या डिम ऐसा करके कुछ है, अणी मांडव्य, उनका नाम हो गया अणी मांडव्य। सीधे राजा के पास पहुँचे, क्यों हमको इस तरह से दिया, ये कष्ट दिया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ऐसे मूर्ख न्यायाधीश तुम्हारे यहाँ रहते हैं। राजा डर के बारे कहते, महाराज हमारा कुछ नहीं, ये आपका प्राक्तन कोई है, ये जमराज जाने, हम नहीं जानते। हाँ, जमराज हमारे इसमें दोस्त, सीधे जमराज के यहाँ पहुँचे, बड़ा स्वागत हुआ, बड़े क्रोधी महात्मा हैं मांडव्य। और देखो क्या कहते, इनका बताओ हमको इतना कष्ट क्यों हुआ, हमने कौन पाप किया। महाराज इस जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया, इसके पहले में नहीं किया, तीसरे में नहीं किया, चौथे में नहीं किया, पांचवें में नहीं हुआ, छठवें में नहीं हुआ, सातवें, 7 जन्मों के भीतर ऐसा कोई पाप नहीं है जिसके प्रभाव से तुमको सूली दी जाए। इसके पहले जो एक 8वां जो जन्म था, उस समय तुम 5 वर्ष के बालक थे और कुछ बालकों के साथ में वर्षा ऋतु में सावन भादों के महीने में बाहर घूम रहे थे। चिकमण के पेड़ के ऊपर पीली पीली तितलियां उड़ती रहती हैं, तुमने 7 तितलियों को इस बबूल के कांटे में पिरोया था और तड़पती रही, और फिर उस कांटे को बहुत देर तक तुम हंसते रहे, खेलते रहे, फिर फेंक दिया था। उसी पाप के परिणाम से ये सूली तुमको लगी है और 7 दिन तक तुमको लगी। मांडव्य ने कहा कि यमराज तुम मूर्ख हो, धर्म का ज्ञान तुमको नहीं है, शासन पर बैठे हो, मैं श्राप देता हूँ, जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य हो जाओ। वही आकर विदुर पैदा, और 2 बार कहा तो एक धर्मराज हुए आधे हिस्से से, और आधे हिस्से से वो विदुर पैदा। हमारा मतलब यहाँ पर क्या था, हमारा मतलब है कि कर्म का फल एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक आपको छोड़ेगा नहीं। ये सही है कि बाल्यावस्था का किया हुआ पाप नहीं लगता है, लेकिन यमराज कह रहे 5 वर्ष का बालक है और उसने 7 तितलियों को एक साथ छेदन किया, तो 7 जन्म के 8वें जन्म में वो फल आकर के प्राप्त हुआ। तो किसी अन्य जन्म का किया हुआ धन आज आपको एक खेल जैसे प्राप्त होता चला जा रहा है। पूर्व कर्मों के परिणाम से ही धन क्षीण भी होता है, बढ़ता भी है, घटता भी है, वो विनष्ट भी है। इसे धर्म और अधर्म 2 ही वस्तुओं का संसार शास्त्रों में विवेचन किया गया है। धर्म के मार्ग में चलोगे तो बाधा ही नहीं है, ना कहीं उसमें कोई बाधा मिलेगी, ना कोई अज्ञान मिलेगा, न कुछ मिलेगा, अंत में तुम्हारी मिलेगी। सत्य की परीक्षा लेने वाला दुनिया में कोई मत नहीं है, कोई धर्म नहीं है ऐसा जिसने सत्य की परीक्षा की। हिंदू धर्म के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर, हमारे इस भारतवर्ष में सत्य की परीक्षा हरिश्चंद्र ने करके दिखा दिया। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, मैं लड़ ये हरिश्चंद्र को टरे सत्य विचार।
चंडाल के घर में भी नौकरी करने लग गए, स्त्री को भी बेच दिया, लड़के को भी बेच दिया, सब कुछ हो गया। दया की परीक्षा करने के लिए महात्मा गए। कितने बड़े त्यागी, बैठे हुए थे सभा में, कोई कबूतर दौड़ करके उड़ कर आया, बचाओ बचाओ बचाओ। बाद में वो गिरध आ गया, कहता हमारा भोजन है, मैं बड़ा भूखा हूँ, हमको भोजन दो। राजा कहते इसको हमने शरण दिया है, तो शरणागत की रक्षा करना धर्म है। उन्होंने कहा भूखे को अन्न देना, ये भी तो धर्म है। जब बोलो तुम क्या चाहते हो, हमें मांस चाहिए, तो लाओ तराजू पर बैठ जाओ तुम। सारे शरीर का मांस काट काट करके जब गला काट के रखने लग गए, तो परीक्षा धर्म ही ले रहा था, प्रकट हो गया, राजन धन्य हो, धन्य हो। ये हो गई दान की परीक्षा। दमन की परीक्षा, दमन करते 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 ऐसा दमन कर दिया कि सारे शरीर की हड्डियों को भी उठा करके बेच दिया महाराजा दधीची ने। तो भारतवर्ष में इन तीनों की परीक्षाएं हुई। कोई कह नहीं सकता कि सत्य किसको कहते हैं। क्या सत्य बोलने की वस्तु है? क्या सत्य जो है वो खाने पीने की वस्तु है? सत्य है क्या? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यो मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नाः। बड़ी भारी व्याख्या है इसमें। तो इस तरह से परिणामवाद और विकासवाद दो सिद्धांत है। विकासवाद नाशमान है, परिणामवाद नित्य है, हमेशा जहाँ का तहाँ बना रहने वाला है। एक उसमें से 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। सबों के समय है, इतने इतने समय तक ये सबके सब रहेंगे और इस समय पर इसकी वृद्धि होगी, इस समय इसकी वृद्धि होगी। श्याला संबंधिनस्तथा, यानी कलयुग के लिए कहा कि शाला ही जो है वो बुद्धिदायक होगा, परिणाम में और भाई बंधु सब छूट जाएंगे, साले का ही ज्ञान सब लोग ग्रहण करेंगे। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। न कोई योगी होगा, योग का नाम ले लेकर के सब दुकानें चलाएंगे, बड़े बड़े प्रपंच करेंगे। न योगी नैव सिद्धो वा, कोई सिद्ध होगा नहीं, लेकिन सिद्धता के ही जैसे भाषण करने वाले निकल पड़ेंगे। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी, ज्ञानी भी कोई नहीं मिलेगा। जो ज्ञानी जिसे देखोगे योगी को कर्म में रत है रात दिन, ऐसा देखा जा रहा। सत्क्रियो न रहा, सत्क्रिया करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों? कारण क्या है? साधनम भस्मताम गतम, जो साधन है वो भस्म हो गए। गाय का घी नहीं मिलेगा, हवन क्या, गाय का दूध नहीं मिलेगा, क्या करोगे? पालोगे उसको तो खिलाओगे किस तरह से, कहाँ से लाओगे, क्या करोगे? एक दिन आपको असत्य का सहारा लेकर के ही जीवन धारण करना पड़ जाएगा, तो क्या करोगे? उसे मर जाना अच्छा है, 3 दिन और रह जाएंगे उससे। अरे असत्य से चलेंगे तो भी मरेंगे, सत्य से चलेंगे तो भी मरेंगे। तो फिर उस असत्य के द्वारा हम क्यों अपने को बर्बाद करें? मरना तो है ही, प्राण तो जाएगा ही है। तो आगमा पाई है संसार, आगमा पाई लो नित्यास्तांतिक्षस्व भारतो। इस तरह से बड़ी बड़ी व्याख्याएं शास्त्रों के अंदर रहती है। तो अंततो गत्वा ये विषय एक है विकासवाद और परिणामवाद। इसी के ऊपर आप सुनिए, 2-4 दिन आपको सुनाएंगे जब जब आएंगे। ये है क्या? अंत में वेदांत के पास जब चलेंगे, अभी तो हम हैं सांख्य दर्शन में, अभी जो बोल रहे हैं ये सांख्य दर्शन है। इसके बाद में न्याय दर्शन आएगा। कि न्याय दर्शन की लक्ष्यदार भाषा सुनिए। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, प्राक भाव प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव। अरे समझना मस्तिष्क से बहुत कठिन हो जाता है। 24 संस्कार हैं, 24 संस्कार इसमें होते। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा 7 सप्त पदार्था। कुल दुनिया में 7 पदार्थ हैं, 9 द्रव्य हैं और 24 संस्कार हैं, 24 संस्कारा। तो इतने के द्वारा वो न्याय शास्त्र बतला रहा है। फिर इसके आगे चलिए वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक के महाराज कणादि जो हो गए हैं, वो एक एक कण के अंदर ये परिणाम, क्या बोलते हैं इसको, परमाणु, परमाणुवाद उन्हीं का है। परमाणु की खोज करके उन्होंने रख दिया और फिर प्रत्येक परमाणु के अंदर उन्हें ब्रह्म का दर्शन हुआ, वही जगह अंत कर दिया। परमाणु के अंदर ब्रह्म का दर्शन।
एक परमाणु में कितनी बड़ी शक्ति है, यही तो देख लिया। लेकिन वो अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत इसी तरह के ब्रह्मांड आकाश गंगा में ऊपर लुढ़क रहे हैं। उनके भीतर भी इसी प्रकार से 7 समुद्र हैं, नदियां हैं, सब है। ये सब का सब अनंत है, जिसका अंत नहीं हो सकता किसी प्रकार। तो ये सब का सब परिणाम बाद हुआ, युग का परिणाम, अवस्था का परिणाम। बाल्यावस्था में अनाचार पापाचार हो नहीं सकता, होता सब युवावस्था में। वो किसका परिणाम है? अवस्था का परिणाम, संग का परिणाम, पूर्व जन्म कृत कर्म अकर्म कुकर्म, इनका परिणाम। अनेक प्रकार के परिणाम इस जन्म में बलवान है, इसलिए वो करता चला जा रहा है। जिस दिन क्षीण हो जाएंगे उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। जो कुछ भी है सब परिणाम मात्र। तो आज जितने भी वैज्ञानिक जो भी खोज इत्यादि कर रहे हैं, इनके संबंध में हम आपको भविष्य पुराण की बात सुनाएंगे, बड़ा मन प्रसन्न होगा। इतनी अंदर अंदर उसके विवेचन है, लेकिन बड़ा कड़ा विवेचन है, तो समझना बड़ा मुश्किल है। वृत्ति को समझना बहुत कठिन। एक दो अणु मिला दिए जाते हैं और बहुत बड़ी एक शक्ति पैदा हो जाती है। 2 अणु, आप पारा ले आइए थोड़ा सा, पारा के 2 अणुओं को मिलाई देते हैं और एक तीसरा द्रव्य पैदा हो जाता है। तीसरे द्रव्य को जब हम भस्म कर देते हैं तो वो पारसमणि हो जाती है। उसको लोहा और तांबा में छुआ दिए शुरू हो जाता है। धातु पारस परिस कुधातु सुहाई। तो ये इनके ही सब परिणाम है। यही औषधि शास्त्र है हमारे यहाँ। जितना चरक ने जो कुछ भी कहा है, पतंजलि ने जो कुछ भी कहा है, 10 औषधियों के योग पर ये फल होता है, 5 से ये फल होता है, ये लीवर को ठीक करती है, ये आँख को ठीक करती है, कान को ठीक करती, ये सब शारीरिक बताते चले जा रहे हैं। तो अब विकास किसका कर रहे हैं? अरे वो तो लिखाया रहता हुआ है। इतनी बड़ी एनाटमी है जो